गैंगस्टर प्रिंस खान अब सिर्फ रंगदारी तक सीमित नहीं रहा। अब उस पर आरोप है कि वो जमीन के खेल में भी उतर चुका है। सवाल ये है कि एक गरीब परिवार की 13 डबल खतियानी जमीन में गैंगस्टर प्रिंस खान को इतनी दिलचस्पी क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या प्रिंस खान का नाम अब धनबाद बोकारो से निकलकर रांची के थानों तक पहुंच गया है? आरोप है कि रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक गरीब परिवार को प्रिंस खान का नाम लेकर धमकाया गया। हैरानी की बात यह कि ये धमकी किसी सड़क छाप ने नहीं, बल्कि थाने के अंदर दी गई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, पुलिसिंग की साख की है। लोधमा इलाके का एक परिवार अपनी खतियानी जमीन बचाने एयरपोर्ट थाना पहुंचा। उम्मीद थी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन आरोप है कि एफआईआर के बदले उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। घंटों थाने में बैठाया गया और सौदे की भाषा में बात शुरू हो गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें साफ कहा गया, या तो डील करो या फिर जेल के लिए तैयार रहो। और इस पूरे दबाव में बार बार गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम लिया गया। अब सवाल ये है, ये पुलिसिंग हैया खुलेआम दबंग गई? परिवार का आरोप है कि थाना प्रभारी पंकज शर्मा न्याय की बात छोड़ ये पूछते रहे कि बताओ कितनी जमीन छोड़ोगे। इतना ही नहीं, मारपीट के आरोप भी लगे हैं। पिता का हाथ टूटा, माँ और बहन के साथ बदसलूकी हुई, कपड़े तक फाड़ दिए गए और मोबाइल छीन लिए गए। और दूसरी तरफ थाने में बैठकर जमीन का सौदा तय किया जा रहा था। साफ शब्दों में कहें तो यहां जमीन का मालिक कौन है, ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि थाना किसके कंट्रोल में है। क्या थाना संविधान का है या जमीन दलालों और गैंगस्टर के नाम से चल रहा है? आज सवाल सिर्फ एक परिवार की 13 डबल जमीन का नहीं है। आज सवाल है झारखंड पुलिस की साख का। एसएसपी रांची से डीजीपी झारखंड तक हम सीधा सवाल पूछते हैं, क्या एफआईआर अब विकल्प बन चुकी है? क्या न्याय अब डील के बाद मिलेगा? और अगर नहीं, तो फिर ये चुप्पी सिर्फ लापरवाही नहीं, साझेदारी मानी जाएगी। एसएसपी साहब, आज मौका है एक उदाहरण बनाने का, इस परिवार को भरोसा दिलाने का कि थाना दलालों के लिए नहीं, जनता के लिए होता है। क्योंकि अगर एक थाना ही डर का अड्डा बन जाए, तो आम आदमी आखिर जाएगा कहां? टीम घंटा न्यूज।